नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में मैं एक संजीदा विषय लेकर हाजिर हूँ और वो है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर डे। मैंने इस अत्यंत नाजुक विषय पर पूरे सोर्सेस छान लिए। मुझे मिला इस दिवस के इतिहास के रूप में कि 2 जून 1975 को लगभग 100 यौनकर्मी अपनी आपराधिक शोषणकारी जीवन स्थितियों के बारे में अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए फ्रांस के लियोन में सेंट निजेर चर्च में एकत्र हुए। उनके बैनर पर लिखा था कि हमारे बच्चे नहीं चाहते कि उनकी माँ जेल जाए, मतलब इसे एक आपराधिक प्रकृति न समझा जाए। यह दिन यौन कर्मियों की शोषित कार्य स्थितियों के सम्मान और पहचान चाहता है। न्याय तक पहुँच 2023 की थीम थी। अब इस बार की मुझे नहीं पता। 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर अधिकार दिवस भी मनाया जाता है और इसका इतिहास 2001 तक जाता है। उस समय दबाव के बावजूद भी भारत में 25,000 यौनकर्मी एकत्र हुए थे। कलकत्ता में 50,000 से अधिक यौनकर्मियों ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है। जर्मनी में इसे हुरेनटाग वैश्य दिवस के नाम से जानते हैं। 1980 में गैर अपराधीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और हिंसा भेदभाव से सुरक्षा, 1990 में एड्स से असुरक्षा की वकालत की गई। 2003 में 20 से अधिक देशों ने गैर सरकारी संगठन बनाए, ISWD। कुछ लोगों को, बल्कि बहुतों को, उनके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए सुविधा देना बुरा लगता है। उनको लगता है कि हम गलत बात को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई अपने शौक़ से वैश्या नहीं बनती, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती हैं, पार्टियों में बड़े बिजनेसमैन के साथ एस्कॉर्ट बन के या उनकी मिस्ट्रेस बन के जाती हैं, काम वही करती हैं जो एक यौनकर्मी करती है, जिसे आप रंडी कहते हैं, वो एस्कॉर्ट या मिस्ट्रेस हो जाती है। आप यकीन मानिए, इसमें अच्छे परिवारों की लड़कियाँ, अब तो लड़के भी शामिल होते हैं, क्योंकि अपनी लग्जरी के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। मेरी परिचित मेरी संस्था से मदद लेती 3 बच्चों की माँ बच्चों की परवरिश के लिए ब्यूटी पार्लर के काम में थी। उसके पास बहुत प्रलोभन वाले बड़े लोगों के ऑफ़र थे, जो कि उसने ठुकरा दिए। बार बार काम भी छोड़ना पड़ा। ज़रूरत बहुत थी पैसों की, घर में छोटे बच्चे थे, पर उसने समझौता नहीं किया। एक दिन जब घर पहुंचती है तो अपनी 17 बरस की लड़की को गायब पाती है। 4 दिन पहले उसने उसे नया मोबाइल दिलाया था। मैं उसके साथ मिलकर पता लगाती रही। मेरे देवर जो पुलिस में हैं, उन्होंने मेरी बेचैनी देखकर समझाया कि आप 24 घंटे सब्र रखिए, वो मिल जाएगी। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा, अगर वो किसी दरिंदे के हाथ पड़ गई तो? उसने सामने वाले CCTV के फुटेज देखे और मुझे दिखाया। वो अपनी सहेली के साथ 4 लड़कों के साथ मज़े से कार में बैठकर जा रही थी। सुबह वो वापस आ गई। पूछने पर उसने कहा कि मैं अपनी सहेली के घर रुक गई थी। अरे भाई, मोबाइल क्यों बंद था? तो ये सारी जो चीज़ें हुई, ये मोबाइल से उसका कांटेक्ट हुआ लड़कों से, और ये उसके लिए नई दुनिया थी। अरे भाई, मोबाइल बंद था, बहुत से सवाल मेरे दिल में थे, पर माँ खुश थी कि वो सही सलामत घर वापस आ गई। फिर भी मैंने कहा उससे, अब उस पर नज़र रखो और सारी जानकारी लो। मेरा भी थोड़ा सा दिल ख़राब हो गया था, क्या उनकी मदद करके मैं ठीक कर रही हूँ? पर वो तो किसी और स्कूल में पढ़ने चली गई। छोटे शहरों में छुपकर, बड़े शहरों में खुलेआम, मगर बड़े लोगों की पार्टी में पुरुष यौनकर्मी का भी चलन है। समाधान क्या है? सोशल मीडिया पर आसानी से संपर्क होते, धंधा चलाते, ऑनलाइन संबंध जोड़ते बड़ी उम्र के स्त्री पुरुष इसमें शामिल हैं। अब ये लड़के लड़कियां, औरतें पुरुष नए रास्ते पर चल पड़े हैं, सो समाधान आपके हाथ से जा चुका है। अब एक संवेदनशील संजीदा बात करूं जो आपको चुभ सकती है। आपके घर में जो यौनकर्मी सालों से हैं, क्षमा करें, आपने उसे सम्मानित ओहदा पद दे रखा है। कई बार अपने इच्छा के विरुद्ध ये काम करती हैं। उसके दर्द का अंदाज़ा है आपको? ऐ मज़लूम औरत, मुझे माफ़ कर देना। ऐ मज़लूम औरत, मुझे माफ़ कर देना, जो एक दिन मैंने तुम्हें बाजारू कहकर गाली दी थी, जो वापस लौटकर मेरे ही मुंह पर लगी थी। मैं भूल गई थी।
मैं भूल गई थी आईने पर पत्थर मारने से मेरा ही तो प्रतिबिंब टूटता है। तुम्हें इस खरीद फरोख्त से सिर्फ रोटी मिलती है, पर मुझे तो बोनस में घर भी मिलता है। कुल मिलाकर यौन शोषण समाज में वैश्या, रंडी, तवायफ, जिगैलो, चाइल्ड अब्यूज़ के रूप में नासूर की तरह फैला हुआ है। अंत में मेरे पास वही बात बचती है, पुलिस, प्रशासन, सरकार, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सो आप भी करिए बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार देने का कि वो इसी समाज के रण में उतरने वाले हैं और उन्हें इन्हीं के बीच में रहना है। मजबूती इतनी दी जाए कि वो डरे नहीं, आपसे अपनी सब बातें शेयर करें। शोषण कभी कभी आदत में भी बदल जाता है और चस्का गलत रास्तों पे भटका देता है। दूसरों के जीवन के बारे में सोचिए ज़रा, आज तो यही कह रही है ज़िंदगी।